ये उसी पिछले वीडियो का पार्ट है, ठीक है ना। मैंने दो हिस्से में कर दिया है दोनों को। अब यहां देखें क्या चीज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको दिखाई दिया था ये जेड एक्सिस है, सॉरी मैं इसको बार बार जेड कहता हूं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। मैं मानता हूं यहां से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, ठीक है ना, वाई एक्सिस के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, ठीक है। और यहां से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस डी ई वेक्टर मैंने रिड्यूस कर दिया है। अगर आप चाहें तो लगा दें, ठीक है, वेक्टर चाहो तो रिड्यूस कर दो। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर है, ठीक है। अब देखें हम लोगों को चूंकि रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो रिलेशन निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जरा सा आइए हम लोग किसके रूल को लेकर चलते हैं। हम रूल लेते हैं किसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। किसका रूल लेंगे, हम लोग लेंगे बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का रूल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का किसका रूल लेंगे, फैराडे का रूल लेंगे। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, मतलब विद्युत क्षेत्र के रेखीय सदिश, ठीक है ना, का समाकलन माइनस डी फाई अपान डी टी। यानी इससे ये शो होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन हो, यानी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इसको देख लें, इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट, ठीक है ना, ये इतनी चीज, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल या विद्युत क्षेत्र का संपूर्ण रेखीय क्या समाकल, तो वो तो हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमको यहां पर एक बंद पथ लेना पड़ेगा। ले लेते हैं, ये एक बंद पथ ले लिया। अगर आप यहां बंद पथ लेते हैं, ठीक है ना, ये एक बंद पथ है। अगर आप यहां पर क्या लेते हैं, बंद पथ लेते हैं, तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, इस बंद पथ लेने में कुछ खास बातें हैं, ठीक है ना। इस बंद पथ को लेने में क्या खास बातें हैं, आइए दिखाते हैं। जरा इस बंद पथ का नाम ए बी सी डी। इस बंद पथ के लिए हम लोग ईडीएल निकालेंगे, ठीक है ना, यानी क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल निकालेंगे। ध्यान दीजिए कैसे इसको निकालते हैं। देखिए इसको अगर आप देखें, आरएचएस को ले लें, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम चार पार्ट में कर सकते हैं, ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से ई। अब आगे देखते हैं क्या चीज, जरा यहां देखें, अगर हम ए से बी चलते हैं, छोटा सा डिस्टेंस क्या, डीएल। अगर आप देखें तो इस छोटे से डिस्टेंस पर, इस छोटे से डिस्टेंस पर, इस कैसे डिस्टेंस पर, छोटे से डिस्टेंस पर ई कहां है, ऊपर है,
डीएल की दिशा तो ये है, लेकिन ई की दिशा कहां है, ऊपर की ओर है ये। तो इस दौरान होगा क्या चीज, ये होगा। तो जब ई की दिशा ऊपर, यहां छोटे से डिस्टेंस पर, इस रेखीय वेक्टर पर, ठीक है ना, क्या इसको बोलते हैं एकांक सदिश। इस एकांक सदिश में डीएल वेक्टर, इसमें ई कहां है, ऊपर है, और डीएल इधर है, तो एंगल कितना बना इधर और इसके बीच 90 डिग्री। तो ई डीएल cos 90 0 हो जाएगा। कोई यहां पर क्षेत्र नहीं दिख रहा है। प्लस ई डीएल कहें, ई डीएल बी से सी में, जरा बी से सी में देखें, अगर यहां आप डीएल चलते हैं, इसको देख लें, ठीक है ना, ये डीएल वेक्टर अगर आप देख लें, डीएल भी ऊपर है और ई भी कहां है, ऊपर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन ई की वैल्यू, यह वेक्टर हटा दें आप, सब पर से ये वेक्टर रिड्यूस कर दें, ठीक है ना, या लगाए ही रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाए रखें, ठीक है। आइए क्या कहते हैं, मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं यहां पर, मान लेते हैं कि जो छोटा वाला डीएल है, थोड़ी सी वैल्यू उसकी अगर आप इजाजत दें, इसको dx कह दें। क्यों, चूंकि इंटीग्रेशन करेंगे, ये dx आप कह दें, ये डिस्टेंस पूरा कितना ही है, dx ही है। चलिए आइए यहां पर अगर कहते हैं, कहां पर dl, इस पूरे b से किस में, c में कह दे, b से किस में बेटा, c में। गौर करिए, तो b से c में e, b से c में e हमारा कितना है, e प्लस डी है, e प्लस कितना है बेटा, डी है, e प्लस कितना है, डी है, ये तो है ही है। एक काम करो, इस इंटीग्रेशन को यहां से रिड्यूस करके यहां लगा दो, ठीक है ना। और जो डीएल है हमारा, ये डीएल अगर हम मान लें कि ये थोड़ा सा हिस्सा d कितना है, y है, dy है, ठीक है ना, किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर, तो मैं इसको dy लिख दूंगा। समझ सके इस चीज को, या फिर बस इतना ही कह दें। एक मिनट देखें जरा, स्टूडेंट्स अगर हम चाहें बेटा तो देखो, हम इस टोटल डिस्टेंस को dx मान लेते हैं और इस टोटल डिस्टेंस को कितना मानते हैं, dy मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस को मैंने छोटा टुकड़ा लिया था, ये dl एकांक अवयव, ठीक है ना। आइए तो इसी जब हम लोगों ने dl का क्या किया, इंटीग्रेशन किया, इसी dl का e को तो हमने बाहर निकाल लिया, e प्लस डी, इसको बाहर निकाल लिया। इसी जब dl का क्या किया, इसे वही तो कह रहे हैं, ये जानते हैं ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, कौन, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो फिर या फिर यूं कह दें e और डी में बहुत अंतर नहीं है, हमने बहुत थोड़ा सा बड़ा लिया है, जितना e है लगभग उतना ही e प्लस डी भी है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नियतांक मान के कहां निकाल दिए, बाहर। और dl का जब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, dl का जब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो पूरा dl तो छोटा सा है, इस छोटे छोटे पूरा जोड़ेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा, dy आ जाएगा। वही मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है। समझ सके इतनी चीज को, ठीक है। dl dy तो इतना पूरा है, dl एकदम छोटा सा हिस्सा है, छोटे dl को जोड़ेंगे तो हमको पूरा कौन मिल जाएगा, dy मिल जाएगा। और डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं, ऊपर ही कौन भी है, dl की भी दिशा, इस dl का भी डायरेक्शन ऊपर है, और e तो ऊपर ही है, तो cos 0 डिग्री, ठीक है ना, e dl cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, उसको लिखा ही नहीं इसीलिए, और dl का इंटीग्रेशन dy आ गया। प्लस अब यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर देख लीजिए बेटा, क्या चीज कहते हैं, C से D, अगर यहां पर देख लें, ये छोटा सा C से D में, ये भी छोटा सा हिस्सा dl है, ये भी छोटा सा हिस्सा कौन है, dl है, ये छोटा सा हिस्सा इधर dl है, और वैद्युत क्षेत्र तो कहां ही है, ऊपर है। फिर एंगल कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, तो e dl cos 90 डिग्री की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू फिर से कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस अब अगर बात कर रहे हैं e वेक्टर डॉट dl की, तो यहां देख लें, हम d से e चल रहे हैं, d से a चल रहे हैं, d से e नहीं बेटा, ये d से क्या है, a है, d से a आ रहा है, ये छोटा सा वेक्टर ले लेते हैं, क्या बेटा, dl, d से a आने में छोटा सा वेक्टर क्या ले लेते हैं, dl, d से कहां आने में, a आने में छोटा सा वेक्टर क्या ले लेते हैं, dl ले लेते हैं। लेकिन वैद्युत क्षेत्र तो कहां ही है, ऊपर ही है, एंगल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, हाँ देखो, और वैद्युत क्षेत्र तो वहां e ही है, ठीक है ना। अब dl इसको रख देंगे और cos कितना डिग्री, 180 डिग्री हो गया, ठीक है।
जरा सा यहां देख लीजिए, टोटल जो आपका ई डीएल वेक्टर आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया ई डी वाई प्लस डी ई इंटू डी क्या वाई, और बेटा प्लस यहां देखिए ई, अब ये डीएल 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 पूरा 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 जोड़ोगे तो नेट कितना आ जाएगा, यही डीवाई के बराबर, ये डीएल 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 छोटा 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 डीएल जोड़ोगे तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा, डीवाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ई और ये डीएल छोटा जोड़ोगे डीवाई आ जाएगा, और ये बेटा cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो माइनस ई डीवाई प्लस ई डीवाई कट जाएगा, और यहां से टोटल इंटीग्रेशन क्या आ गया, ई डीएल बराबर ये आ गया बेटा आपका कितना, डीई डीवाई, डीई डीवाई, ये टोटल आपका इतना आ गया डीई डीवाई। अब देखिए जरा सा आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, अभी हमारा ये वाला बाकी है हिस्सा, माइनस डी फाइव बी अपॉन क्या डी टी, इस बंद लूप से गुजरने वाला क्या बेटा फ्लक्स बाकी है, बंद लूप से गुजरने वाला क्या बाकी है, फ्लक्स बाकी है, उसे देखते हैं। अब देखिए बंद लूप से गुजरने वाला क्या देखते हैं बेटा, फ्लक्स देखते हैं। क्या चीज, सबसे पहले इसको देखो, इसकी वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, काउंट करनी है। आइए निकालते हैं, फाइव बी बराबर पहले ये फाइव बी बराबर निकालते हैं पहले हम लोग, ठीक है ना। देखिए फाइव बी बराबर कैसे निकलेगा, हम जानते हैं फाइव बी बराबर बी इंटू क्या होता है, ए होता है। अब जरा यहां देखिए क्या चीज, हमारा जो एरिया है वो सिर्फ इतना है, इतना इतना, यही इतना है। तो एरिया हमारा कितना है, वास्तव में जो हमारा एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करें, जरा ध्यान देना, जरा सा गौर करो पहले, इस पूरे पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे पे ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड ये, और कितना मैग्नेटिक फील्ड है, हम आपसे कहें बी में और बी प्लस डीबी में कोई बहुत अंतर नहीं है, बी में और बी प्लस किसमें, डीबी में, ये अत्यंत क्या है बेटा, सूक्ष्म है, ये अत्यंत क्या है, सूक्ष्म है। तो B और B प्लस किसमें, DB में बहुत अंतर नहीं है। तो ये जो आपको ऐसे दिख रहा है असल में ये ऐसे है, यानी ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना, कोई दिक्कत इतने में। ये है किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बाहर की ओर, हम उसे लगभग कितना ही मान ले रहे हैं, B ही मान ले रहे हैं, क्योंकि B और B प्लस 100 है और ये 101 है, तो दोनों मिलाकर लगभग 100 ही है, 101 लिखने का आप दोनों पर, ये 100 है ये 101 है, तो यहां से यहां तक कोई बहुत अंतर थोड़ी ना है, हम पूरा 100 ही मान रहे हैं। तो B हो गया, हम इस पूरे पर फील्ड इधर की ओर कितना मान रहे हैं, B मान रहे हैं, और A की बात कर देते हैं, तो एरिया कितना है, dx इंटू क्या बेटा, dy, dx इंटू क्या dy, 5 भी मिल गया। जरा इस साइड को आप पकड़ लीजिए, माइनस डी 5b अपान डी टी बराबर माइनस, देखो 5b बराबर डी डी टी, 5b बराबर क्या रख दो, b dx इंटू क्या बेटा dy, इतना मैंने रख ही दिया यहाँ पर, dx इंटू डी क्या बेटा y, 5b बराबर। अब एक काम करें, आगे देखें, माइनस डी 5e अपान डी टी इज इक्वल टू, इस dx dy को बाहर निकाल लो, ये पूरा पूरा हो गया, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये कांस्टेंट है पूरा 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 dy और पूरा पूरा कौन dx, इनको बाहर निकालना है, dx मल्टी dy, ये क्या बचेगा, db अपान क्या dt, वो भी किसमें बचेगा, माइनस में बचेगा। समझ सके इस चीज को। आप देखिए ये भी मिल गया, यहां से देखिए हम लोग को RHS भी मिल गया, LHS भी। अब समीकरण 1 में आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट क्या, इंटीग्रेशन ई डीएल बराबर क्या मिला है, DE बटे dy बराबर, अब यहां देखिए माइनस d5b dt बराबर क्या आया है, माइनस dx गुणे क्या चीज बेटा dy, ठीक है ना, आई एम सॉरी दिस इज DE इंटू dy, DE इंटू dy है, ये DE इंटू dy है, DE इंटू dy है, ये dx dy और db बटे dt, dy dy कट गया, बचा तो मिलाकर क्या बचा यहाँ पर बेटा DE DE, ठीक है ना, और अपान क्या dx, DE अपान क्या बेटा dx बचा, यहाँ पर DE अपान dx बचा। कहां गया, DE अपान क्या बचा, dx बचा, DE
अपान क्या बचा, dx बचा। ये देखिए de और बटे किसको लेकर चले आए, dx को लेकर आ गए बेटा, de और बटे किसको लेकर आ गए, dx को लेकर आ गए। यहां बचा बराबर माइनस db अपान dt, इतना बचा। चाहो तो फिर से समझ लो यहां से, चाहो तो यहां से फिर से समझ लीजिए क्या चीज, 5b बराबर b इंटू ए, ठीक है, b है ही है, a बराबर अगर हम आपसे बात कर लें तो क्या है, dx इंटू क्या dy। कैसे, देखो b को सिर्फ b ही रखा है, आई थिंक आप समझे होंगे कि इस पूरे पर b और यहां से यहां जाने में b प्लस db हो गया है, तो db बहुत सूक्ष्म है, हम इस पूरे एरिया पर बाहर की ओर केवल कितना मान सकते हैं, b ही मान सकते हैं। लिख दिया एरिया बराबर ये dx मल्टी क्या बेटा dy, लिख दिया है ही है इतना मैंने। फिर क्या चीज करना है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, d5b dt, इस वाले इक्वेशन का ये LHS ले लिया, d5b अपान dt, 5b की वैल्यू रख दी, b dx dy, b क्या है, कांस्टेंट है, कहाँ घसीट लिया, बाहर घसीट लिया b को, ठीक है ना, b कांस्टेंट है, b को कहाँ घसीट लेते हैं, बाहर घसीट लेते हैं। तो वो मैंने पिछले लाइन में कहीं लिखा होगा, कहाँ किया था इस चीज को, ये b, नहीं b कांस्टेंट नहीं है, b कांस्टेंट ना 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 बेटा, b कांस्टेंट नहीं है, dx dy, b बिल्कुल नहीं कांस्टेंट है, dx dy कांस्टेंट है, dx dy कांस्टेंट, इसे कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। क्यों dx dy कांस्टेंट है, क्योंकि ये dx बहुत क्या है बेटा, छोटा है, ठीक है, छोटा का मतलब ये dx तय है हमारा कितना है, और dy भी हमारा तय है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को कहाँ निकाल लिए, बाहर, और db अपान dt बचा, माइनस का माइनस लगा हुआ है। फिर क्या किया, फिर यहाँ देख लीजिए, ये भी मिल गया हमको ये, और ई डी एल भी मिल गया, ये देखो यहाँ पर डी ई इंटू डी क्या बेटा वाई, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू उठा करके क्या करेंगे, देखिए डी फाइव ई अपान क्या बेटा डी टी, डी फाइव ई अपान क्या डी टी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख लो, ई डी एल की वैल्यू आपने रखी दी ये वाली, और फिर किसकी डी फाइव डी टी की वैल्यू ये वाली रख दी, माइनस टी एक्स टी वाई डी फाइव डी टी हो गया। और देखिए डी वाई काट दिया, और डी ई बटे किसको लेकर आ गया टी एक्स को, माइनस टी बी अपान क्या डी टी। अब यहां देखिए कुल मिलाकर के हम लोग को ये मिल ही गया है डी ई बाई डी एक्स, चूंकि डी ई बाई डी एक्स बराबर माइनस डी बी बाई डी टी। आइए सारी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। यहाँ डी डी एक्स, इस ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू ये है बेटा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस डी डी टी, ठीक है। बी की वैल्यू रखिए कितना, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ध्यान दें ई नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। साइन का अवकलन क्या होता है, कास के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये साइन का अवकलन हो गया। लेकिन अभी इसका फिर से करना पड़ेगा अवकलन। जब इसका फिर से करेंगे तो के कहां आ जाएगा, बाहर। देखिए के बाहर आ गया, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, माइनस ये नियतांक है, इसका अवकलन इससे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर माइनस बी नॉट बाहर ले आइए, ठीक है ना। डी डी टी साइन का करोगे तो कास के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फिर देखिए डी डी टी टी के सापेक्ष के एस का करोगे 0 हो जाएगा, क्योंकि नियतांक है, क्योंकि क्या है बेटा नियतांक है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ओमेगा बाहर कर लीजिए, ओमेगा नियतांक बाहर कर लीजिए, और डी डी टी ऑफ क्या टी कितना हो जाएगा 1, डी डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखिए क्या बचा, कास ओमेगा टी, कास ये कट जाएगा पूरा, बचा ई नॉट के बराबर क्या बचा यहां पर, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा बी नॉट ओमेगा। अब यहां देख लीजिए ई नॉट बटे बी नॉट बराबर ओमेगा बाई क्या बचेगा, के बचेगा, और ओमेगा बाई के, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है, और के बराबर 2 पाई बाई क्या होता है, लैम्डा होता है। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लैम्डा कहाँ चला जाएगा ऊपर, और बटे कितना बचेगा बेटा टी बचेगा, लैम्डा बटे कितना बचेगा
टी बचेगा, उसके बाद ई नॉट बटे बी नॉट बराबर लैम्डा 1/t को न्यू कहते हैं और लैम्डा इंटू न्यू विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए सी होता है। इस तरीके सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हुआ कि ई नॉट बटे बी नॉट बराबर कितना, सी। ये हमने आपको सिद्ध करके दे दिया। एक्चुअली बेटा क्या आप जानते हैं, यहां देखिए इस इक्वेशन को देखिए, E इज इक्वल टू ई नॉट की अगर बात करें तो यहां से देखें ई नॉट बराबर बी नॉट मल्टी सी गुणे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहां देखें E बराबर, अगर इसको देखिए आप सी, बी नॉट को इधर भेज दीजिए, साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहां देखिए ये क्या चीज है, ये बी ही तो है, क्योंकि कलाएं समान है सब जगह। इसकी वैल्यू बी यहां से आया, ई बाई बी बराबर सी। समझ सके बेटा? तो ई बाई बी बराबर भी सी हो गया, ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी आपने प्रूव कर लिया है। इस तरीके से हम लोगों ने काम भर का विजय प्राप्त कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।